बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके चैप्टर नंबर 1 है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल। से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ का, जिंदगी का एक बुनियादी यूनिट होता है, एक बुनियादी इकाई होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमें ये चीज पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब सेल से मिलकर बनते हैं। देयर आर सिंगल कॉल्ड सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया वगैरह की एग्जांपल है, और जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल्स और इसके अलावा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी शामिल होते हैं। सेल को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मुराद किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो भी हमें पता चलेगा कि वो सेल से मिलकर बना हुआ है, और उसके अगर हमने फंक्शन देखने हैं तब भी हमें जो है वो पता चलेगा कि सेल्स के सारे फंक्शन जो है वो उसी की बुनियाद पर जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी उसकी जिंदगी का इन्हिसार होता है। इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का और किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। जो स्मॉलेस्ट होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो लाइफ है उसका जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं, यानी जिंदगी जहां से शुरू होती है उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स एंड साइज एंड परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। सेल जो है वो एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी शेप्स में पर मुश्तमिल होता है, बहुत सारे उसके साइजेस भी होते हैं, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके जो है वो स्ट्रक्चर पे और उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि सेल का क्या साइज होगा, क्या शेप होगी और किस जगह बॉडी में वो मौजूद है। तो उसके ऊपर ये जो है वो चीजें सारी डिपेंड करती हैं। देयर शेप्स एंड साइज आर रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म। उनकी जो शेप और जो साइज होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो फंक्शन के ऊपर जो है वो रिलेट करती है, यानी फंक्शन से उसका ताल्लुक होता है, जो भी उसने सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ आर मूवमेंट, रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं, जैसे कि मूवमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हरकत करता है, सांस लेता है। उसमें होम्योस्टेसिस, दर्जा हरारत को मेंटेन करने की सलाहियत होती है। ग्रोथ करता है वो, उसमें जो है वो नशोनुमा भी होती है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का और किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। जो स्मॉलेस्ट होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो लाइफ है उसका जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं, यानी जिंदगी जहां से शुरू होती है उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स एंड साइज एंड परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। सेल जो है वो एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी शेप्स में पर मुश्तमिल होता है, बहुत सारे उसके साइजेस भी होते हैं, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके जो है वो स्ट्रक्चर पे और उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि सेल का क्या साइज होगा, क्या शेप होगी और किस जगह बॉडी में वो मौजूद है। तो उसके ऊपर ये जो है वो चीजें सारी डिपेंड करती हैं। देयर शेप्स एंड साइज आर रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म। उनकी जो शेप और जो साइज होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो फंक्शन के ऊपर जो है वो रिलेट करती है, यानी फंक्शन से उसका ताल्लुक होता है, जो भी उसने सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ आर मूवमेंट, रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन।
कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं, जैसे कि मूवमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हरकत करता है, सांस लेता है, उसमें होम्योस्टेसिस दर्जा हरारत को मेंटेन करने की सलाहियत होती है, ग्रोथ करता है वो, उसमें जो है वो नशोनुमा भी होती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ को अगर हम एक्सप्लेन करें, जैसे मूवमेंट है, तो मूवमेंट जो है वो उसमें लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। इसके साथ साथ रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट से, और उन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके एनर्जी तमन्नाई बनाते हैं। फिर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस भी लिविंग थिंग्स में होता है और वो मेंटेन करते हैं एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके साथ साथ लिविंग थिंग्स ग्रो भी करते हैं, अपने शेप और साइज को चेंज भी करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है लिविंग थिंग्स में, चाहे वो सेक्सुअली हो, वो अपनी जो है वो नस्ल बढ़ाते हैं, या फिर वो एसेक्सुअली जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सहिबिट द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर होते हैं, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो उन एक्स्ट्रा मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकाल सकें। न्यूट्रिशंस, लिविंग थिंग्स एक्सचेंज मटेरियल्स एंड गैसेस विद द एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स में ये सलाहियत भी होती है कि वो बहुत सारे मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट से, और गैसेस को भी एक्सचेंज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी अकॉर्डिंग टू लिविंग थिंग्स के। लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जिनकी बेस पर हम उनको जो है वो लिविंग थिंग्स या जिंदा जानदार जो है वो समझते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 1.2 वो है सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट, जिसने 1665 में एक कॉर्क का पीस लिया और उसे माइक्रोस्कोप में रखकर स्टडी किया। He saw that cork was made of tiny empty spaces with walls around them। और वो बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि वो जो कॉर्क का पीस था, यानी जो उसने स्टेम का एक जो हार्ड जो तना होता है किसी भी प्लांट, किसी भी ट्री का, उसने उसका एक पीस लिया था और उसको माइक्रोस्कोप में रखा, और उस माइक्रोस्कोप में उसने देखा कि बहुत सारी टाइनी छोटी छोटी सी स्पेसेस, खाली जगह मौजूद हैं, विद वॉल्स अराउंड देम, और उनके इर्द गिर्द जो है वो एक वॉल मौजूद है। अंडर द माइक्रोस्कोप द कॉर्क लुक लाइक हनी कॉम्ब। और माइक्रोस्कोप के नीचे वो कॉर्क बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। द हनी कॉम्ब स्पेस रिमाइंडेड हिम अ स्मॉल रूम कॉल्ड सेल्स। जो हनी कॉम्ब था उसको देखने के बाद, यानी जो उसने स्ट्रक्चर देखा था एक माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको वो देखने के बाद ऐसे ख्याल आया कि जैसे ये एक रूम है, स्मॉल रूम है, लिहाजा उसने उस स्ट्रक्चर को सेल का नाम दे दिया। तो उसको यही चीज समझ में आई थी, लेकिन अब अगर हम उस चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें ये समझ आता है कि बेसिकली वो जो उसने देखा था रॉबर्ट हुक ने, वो सेल की वॉल थी, जो कि उसे सेल वॉल जो है वो नजर आई थी, और बाकी अंदर से जो है वो कॉर्क का खाली हिस्सा था। इसी दौरान दो साइंटिस्ट और थे, शील्डन और श्वान, वो भी जो है वो स्टडी कर रहे थे, और ये बात बताई कि उसने ये कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से कि जो सेल होता है वो एक यूनिट है, और बहुत स्ट्रक्चर प्लांट टिश्यूज का जो है वो एक स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट है, यानी जो प्लांट के टिश्यूज हैं वो सेल्स से मिलकर बन रहे होते हैं। एट द सेम टाइम श्वान, अ जर्मन zoologist, स्टडीड मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। और उसी दौरान श्वान जो एक जोलॉजिस्ट था, उसने एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी कर रहा था वो, एंड ही फाउंड दैट एनिमल सेल्स लैक अ सेल वॉल। और उसने ये देखा कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है। द एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, thus he recognized that part from the cell wall which was unique to plants। एनिमल सेल्स में चूंकि उसे सेल वॉल की कमी महसूस हुई और उसने देखा कि वहां सिर्फ एक मेम्ब्रेन मौजूद है, तो उसने अपने कंक्लूजन में ये बताया कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होती है। इनसाइड ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स वर आइडेंटिकल। अब उसने शवान जो एक साइंटिस्ट था, उसने जब अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए तो उसके बाद उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें ही सिर्फ सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं है।
लेकिन इनसाइड अगर हम उनको इंटरनली देखें सेल्स को, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम हैं। Sheldon and Schwann compared their findings, they combined their views and formulated the cell theory. फिर उन दोनों साइंटिस्ट ने, चूंकि वो एक ही वक्त में काम कर रहे थे, उन दोनों ने अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को कंबाइन किया और उन रिजल्ट्स की बेस पर उन्होंने एक सेल थ्योरी पेश की। इन 1885 Rudolph observed that new cells developed by the division of pre-existing cells, and the cell theory is a fundamental concept of biology. रोडोल्फ ने ये ऑब्जर्व किया कि सेल्स जो है वो डेवलप होते हैं, उनमें डिवीजन का प्रोसेस होता है और वो पहले से मौजूद सेल से डेवलप होते हैं, और इन्हीं कंक्लूजन्स की बेस पर एक सेल थ्योरी जो है वो वजूद में आई। टेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ द सेल थ्योरी आर, जो प्रिंसिपल्स पेश किए गए सेल थ्योरी के बेसिक जो यूनिट्स थे वो ये थे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट होता है, बुनियादी यूनिट होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या फिर एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। और नंबर 3 था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन, और सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से बनता है डिवीजन के बाद, यानी एक सेल है उसमें डिवीजन होती है, उससे नए सेल्स जो है वो पैदा होते हैं। वैलिडेशन के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बेस पर उसको जो है वो फिर पेश किया गया कि सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यूज कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेल्स को टिश्यूज में से रिमूव किया गया जब, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो कुछ थोड़ी सी देर के लिए जो है वो सर्वाइव किए। Second one is nothing smaller than a cell has been found to be able to live independently. सेल से छोटी कोई चीज जो है वो नहीं मिली जिसकी बेस पर हम ये कहें कि वो भी जो है वो इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकती है। Experiments by Francisco Redi and Louis Pasteur have demonstrated that cell cannot grow in sealed and sterile condition. फ्रांसिस्को रेडी और लुइस पास्चर जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें उन्होंने रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने गोश्त के टुकड़े जो है वो 3 जार में रखे और उसके बाद एक को कवर कर दिया, एक को ओपन रखा और एक पर नेट लगा दी थी। तो उसकी उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर उसने ये बताया कि सेल्स जो है वो ग्रो नहीं होता, कोई भी सील्ड कंटेनर जो स्टीराइल कंडीशंस थी उसके अंदर सेल जो है वो ग्रो नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पर कोई भी पहले से लिविंग थिंग्स मौजूद नहीं थी। सेल थ्योरीज की बेस पर जब बहुत सारे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा गया, तो उसमें ये जो सेल थ्योरी थी कुछ चीजों के ऊपर जो है वो पूरी नहीं उतरती थी। लिहाजा कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस सेल थ्योरी की हैं। जैसे एक पॉइंट है कि वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। वायरसेस जो है वो सेल थ्योरी से रिलेट नहीं करते हैं। जैसे वायरसेस आर कंसिडर्ड एसेलुलर एज दे हैव नो सेल मेम्ब्रेन machinery. Viruses are alive only until they are inside their host cell and they are considered to behave dead when outside the host cell. वो इसलिए सेल थ्योरी पर पूरे नहीं उतरते क्योंकि उन्हें एसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझा जाता है। एसेलुलर मतलब वो सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उसके मुताबिक वो पूरे नहीं उतरते हैं। वो अलाइव उस वक्त तक नहीं होते हैं जब तक वो किसी जिंदा होस्ट सेल के अंदर दाखिल ना हो जाएं, और वो बिल्कुल अगर वो किसी होस्ट सेल में, किसी लिविंग होस्ट सेल में नहीं होते हैं तो वो डेड कंसीडर किए जाते हैं। वायरोइड्स, प्रायोन्स ऑल्सो बिहेव लाइक वायरसेस। वायरोइड्स और प्रियॉन्स जो है वो भी वायरसेस की तरह बिहेव करते हैं बिल्कुल, एंड आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। आरबीसीज एंड साइट ट्यूब सेल्स लैक न्यूक्लियाई। आरबीसीज में और साइट ट्यूब्स में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। दे कैन नॉट डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, और वो नए सेल्स भी डिवाइड होकर नहीं बनाते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लैक वॉल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर एब्सेंट। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में जो एक न्यूक्लियर वॉल होती है वो बाकायदा तौर पर न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। न्यूक्लियोलस जो है वो मौजूद नहीं होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। सिर्फ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कुछ डीएनए होता है क्रोमोसोम्स की शक्ल में, और वो जो है वो
डिवीजन के प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है। बेसिक प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द न्यूक्लिक एसिड एंड आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। जो बेसिक प्रोटीन्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हैं वो बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती हैं। कोइनोसाइटिक हाइफी ऑफ द फंगस, राइजोपस एंड सेल ऑफ द एल्गा वोएरिया आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे ये राइजोपस वगैरह हैं, इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो ये होते हैं। प्रोटोजोआन्स आर नॉट सेलुलर, दे आर एसेलुलर एंड देयर बॉडी इज नॉट डिवाइड इनटू सेल्स। प्रोटोजोआन जो है वो एसेलुलर होते हैं, वो सिंगल एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और वो उनकी बॉडी जो है वो और मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड नहीं हुई होती। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था क्लास 11 चैप्टर 1 सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल से रिलेटेड, जिसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी, वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी एंड एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर मिलते रहेंगे। आप लोगों के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर, पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल हैं। रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।